हेलो दोस्तों, आज 22 जनवरी 2024 है और हम सभी जो है आज का डेली करंट अफेयर देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं आज के डेली करंट अफेयर पे और सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं आज यानी 22 जनवरी का इतिहास। तो 22 जनवरी 1760 वांदीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। 22 जनवरी 1963 देहरादून में दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई। 22 जनवरी 1965 पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस्पात कारखाना शुरू हुआ। 22 जनवरी 1968 अपोलो 5 ने पहले लूनर मॉड्यूल के साथ अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। 22 जनवरी 1970 बोइंग 747 का लंदन एवं न्यूयॉर्क के बीच पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 22 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। 2025 में शीतकालीन खेल परिदृश्य को रोशन करने के लिए तैयार 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आधिकारिक तौर पर अपने मुख्य प्रतीकों, स्लोगन, प्रतीक और शुभंकर के अनावरण के साथ एक रोमांचक चरण में प्रवेश कर गए हैं। चीन के हेलोंगजियांग प्रांत की राजधानी में आयोजित यह भव्य प्रदर्शन खेलों के करीब आने के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं, चीन ने ब्रह्मांड में रहस्यमय क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करने के मिशन पर आइंस्टीन ब्रॉम्स नामक एक अभूतपूर्व खगोलीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है। पूर्ण लिखे हुए कमल के आकार का उपग्रह लोबस्टर आंख की कार्यप्रणाली से प्रेरित नवीन एक्स-रे डिटेक्शंस तकनीक का उपयोग करता है। दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। यह मिशन ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिजीज पारंपरिक चिकित्सा मॉडल्स 2 लॉन्च किया। इस मॉडल में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पर आधारित रोगों से संबंधित डेटा और शब्दावली को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें रोगों को परिभाषित करने वाली शब्दावली को एक कोड के रूप में अनुक्रमित किया गया है। इन कोड का उपयोग समाज में विभिन्न बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए भविष्य की रणनीति बनाने के लिए भी किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता कई देशों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2016 में लागू हुई, जिसमें देनदार की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना और हितधारकों के हितों को संतुलित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं,
विश्व स्वास्थ्य संगठन के इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ डिजीज पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल्स 2 लॉन्च किया। इस मॉडल में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पर आधारित रोगों से संबंधित डेटा और शब्दावली को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें रोगों को परिभाषित करने वाली शब्दावली को एक कोड के रूप में अनुक्रमित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हेतु विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल दोनों देशों की सेनाओं ने यमन में कई जहाजों पर हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। इन हवाई हमलों में हुती विद्रोहियों को बड़ा नुकसान हुआ है और उनके कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। अमेरिका ब्रिटेन के हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ सकता है। आगे देखेंगे, विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में आश्चर्यजनक लचीलेपन का खुलासा किया है। हालांकि भविष्य पर छाया मंडरा रही है। 2024 में लगातार तीसरे वर्ष मंदी की आशंका है। 2021 में 6.2% की मजबूत वापसी के बाद वैश्विक विकास 2022 में 3.0% और 2023 में 2.6% तक कम हो गया। अनुमानों में पता चलता है कि 2024 में 2.4% निरंतर गिरावट जारी रहेगी। 2025 में 2.7% की मामूली रिकवरी से पहले, जो 2010 में 3.1% औसत से काफी कम है। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक शीलवर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह निर्णय कार्मिक मंत्रालय के आदेश के माध्यम से सूचित किया गया, जो सिंह के विशिष्ट करियर में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यूपीएससी एक अध्यक्ष की अध्यक्षता में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। यह एक कठोर प्रक्रिया है जो देश में प्रमुख प्रशासनिक और नेतृत्व भूमिकाओं के लिए व्यक्तियों का चयन करती है। आयोग में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक को 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक नियुक्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, विश्व के सबसे महंगे मसाले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कश्मीर में केसर के खेत सीमेंट कारखानों के अतिक्रमण के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। 11 से 12 टन के औसतन वार्षिक उत्पादन के साथ ईरान के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केसर उत्पादन होने के बावजूद क्षेत्र का केसर व्यवसाय घट रहा है, जिससे स्थानीय किसानों के लिए आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये जो है विशाखापट्टनम में किया जाएगा। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का प्रायोजन 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में किया जाएगा।
इससे पहले इस अभ्यास का 11वां संस्करण फरवरी मार्च 2022 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 देशों की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाल ही में दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक ने गुजरात के सानंद में कितने करोड़ रुपए का विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1250 करोड़ रुपए। तो दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक ने गुजरात के सानंद में 1250 करोड़ रुपए का विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के इरादे का खुलासा किया। लक्ष्य राज्य के सेमीकंडक्टर्स पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करना है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। हाल ही में ILO की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो ये जो है 5.2% हो जाएगी। हाल ही में ILO की 2024 वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के पूर्वानुमान के अनुसार बेरोजगार लोगों की संख्या में 2 मिलियन की वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप वैश्विक बेरोजगारी दर 2023 में 5.1% से बढ़कर 5.2% हो जाएगी। ILO के अनुसार देशों के महामारी से उबरने के बाद एक संक्षिप्त वृद्धि के बाद कुल श्रम उत्पादकता वृद्धि तेजी से पिछले 10 वर्षों में देखी गई कम गति पर लौट आई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कितने करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये जो है 30,500 करोड़ रुपए का पीएम मोदी महाराष्ट्र में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वह अटल बिहारी वाजपेयी सवारी हवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन करें। अटल सेतु को कुल 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल है जिसकी लंबाई समुद्र पर लगभग 16.5 किलोमीटर और भूमि पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में 3 से अधिक बच्चे पैदा करने पर महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी असम। असम सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं उद्यमियों के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की घोषणा की है, लेकिन इसके लिए सरकार ने इसका लाभ उठाने के लिए एक शर्त रखी है। असम सरकार ने घोषणा की कि यदि सामान्य और ओबीसी श्रेणियों के महिलाएं योजना का लाभ लेना चाहती है तो उनके 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट
लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहां बनाया गया है? तो ये जो है अयोध्या में बनाया गया है। हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। वर्तमान में यह रिकॉर्ड मलहम सऊदी अरब के पास है, जो दिसंबर 2021 में 9.7 किलोमीटर की श्रृंखला में 468 सोलर लाइटों को पंक्तिबद्ध करने के बाद बनाया गया था। अयोध्या में नवीनीकरण और हरित ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित यूपी एएनडीए गुप्तार घटना से लक्ष्मण घाट को जोड़ने वाले 10.2 किलोमीटर की दूरी पर 470 सौर ऊर्जा संचालित लाइटें लगाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में लगातार चौथी बार बांग्लादेश के मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये जो है शेख हसीना, यानी शेख हसीना जो है 4 बार जो है मुख्यमंत्री के पद के लिए जो है शपथ ले चुकी है। तो ये काफी लंबे समय तक जो है महिला मुख्यमंत्री रहने वाली जो है शेख हसीना बन गई है। तो हाल ही में अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ढाका में नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। साथ ही 25 मंत्रियों और 11 राज्य मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडिया ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो शाहरुख खान ने जीता है। जो बॉलीवुड की जो बादशाह जो है शाहरुख खान, तो शाहरुख खान ने जो है 2023 का अवार्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में CNN न्यूज 18 की ओर से एक बार फिर अपनी प्रमुख पहल इंडिया ऑफ द अवार्ड्स का आयोजन किया गया। यह इस कार्यक्रम का 13वां एडिशन था। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किंग खान के नाम से लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को इंडियंस ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जाग्रेव ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जो है अमन सहरावत ने जीता है। हाल ही में एशियाई चैंपियंस अमन सहरावत ने क्रोएशिया में जाग्रेव ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों के 57 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता। रैंकिंग सीरीज के इस संस्करण में यह भारत का पहला पदक था। वही टूर्नामेंट के फ्री स्टाइल्स कैटेगरी के पुरुषों के 57 किग्रा और 125 किग्रा भार वर्ग में क्रमशः विकी और सुमित प्रतिस्पर्धा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? तो ये जो है तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है।
राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी नामक एक विशेष एजेंसी की स्थापना की है, जिसके तहत मैग्रोमोगा, समुद्री घास और नमक दलदल सहित तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और उद्धार किया जाएगा। तो इस तरह जो है आज का जो है करंट अफेयर आपका खत्म होता है और आप सभी को बताना चाहेंगे कि एमएस दीन एकेडमी में जो है ऑफलाइन क्लासेस जो है फिजिक्स के क्लास 11, 12, नीट, आईआईटी, जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ स्पेशल बैच जो है आपके क्लास 8 से लेके 10 तक ही चलाई जाती है, जिसमें बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों की क्लासेस चलती है। तो आपको एडमिशन ओपन है, आप एडमिशन लेना चाहे तो आप ये नंबर देख रहे हैं 9, 10, 20, 969 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप सभी को ये पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी जो है अगर इस वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट वगैरह भी हो तो कर देंगे और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर भी करेंगे।